औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज आपके साथ जो है वो एक बहुत ही अहम इशू की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने के लिए बातचीत होगी। और पूरे मुल्क में ये इशू बिल्कुल डॉर्मेंट हुआ है। तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत को अपनी अपनी जो है वो पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है। इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में एक पूरा एक बहरान की कैफियत जो है वो पैदा हुई है। और अगर इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी तो इसके इंतहाई भयानक नताइज जो है वो सामने आएंगे। और वो है हमारा ज़रई शोबा। शदीद तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क का ज़रई शोबा जो है वो बुरी तरह जो है वो मुतासर हुआ है। किसान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं और उनके जानवर जो है वो मर चुके हैं। दूसरी तरफ ना सिर्फ लाइव स्टॉक पे और बल्कि ज़राअत के दूसरे शोबों पे वबाई अमराज जो हैं उनका हमला भी है। उस तरफ भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। लैंपी स्किन बड़े अरसे से इसका शोर चल रहा है, इस पर बातें ज़रूर हो रही हैं लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। और अब ये है कि किसान अपनी जमा पूंजी से हाथ धो रहे हैं। एक तरफ सैलाब ने उनकी फसलें तबाह कर दी हैं तो दूसरी तरफ बीमारियों ने उनके जानवरों को, माल मवेशी को उनसे जो है वो छीन लिया, जिससे किसान सड़कों पे आ गए हैं। और ये अभी इसको हम इजी ले रहे हैं, इसके नताइज आने वाले दिनों में पूरी कौम को भुगतना पड़ेंगे। अभी आप देखें कि महंगाई का तूफान है और सब्जियां जो है वो तो खाने को नहीं मिलती। वो सब्जियां जो कभी लोग अपने जानवरों को खिलाना पसंद नहीं करते थे, आज वो बाज़ार से 200 रुपये कम अज़ कम केजी के हिसाब से ख़रीद कर लाते हैं। और अगर इसका अभी से जो है वो कोई प्लानिंग ना की और सदेबाब ना किया, ऑल्टरनेट जो है वो ना सोचा, तो खुदा न खास्ता आगे चल के ये कोई बाहर का मसला नहीं होगा, ये अंदरूनी एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि हमारी चूँकि जो थोड़ी बहुत हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसका रॉ मटेरियल भी ज़राअत से वाबस्ता है। और पिछले साल भी हमने हमारी जो इसको नालायकी कह लें, नाहली कह लें, अरबों डॉलर की हमने कपास जो है वो बाहर से इंपोर्ट की है। जो जुलाई से अप्रैल तक का डेटा जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में हुकूमत ने खुद दिया है, उसको हमने जो देखा है तो वो कोई 4 अरब डॉलर के करीब हमने कॉटन जो है वो रॉ कॉटन और दीगर मटेरियल जो है वो हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद अगर 2 महीने का मजीद डेटा ले लें तो मेरा ख्याल है ये कि 6 अरब डॉलर के लगभग जो है वो शायद ये सब एक इंपोर्ट जो है वो हो जाएगी। और अभी भी चूँकि कपास बड़े पैमाने पे जो है वो मुतासर हुई है, कपास की फसल और इसी तरह दूसरी फसलें मुतासर हुई हैं, तो यकीनी तौर पे अगले साल भी जो है वो कपास की फसल उस तरीके से हमें हासिल नहीं हो पाएगी और उसके पैदावार मुतासर होने से फिर हम रॉ मटेरियल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारी कपास की पैदावार ना होने के बराबर होगी या बहुत ही कम होगी, तो उससे हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इफ़ेक्ट होगी और हमारी एक्सपोर्ट पे उसका प्रेशर आएगा। अगर उसके लिए रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी पैदावारी कास्ट बढ़ जाएगी, पैदावारी लागत बढ़ने से हम इंटरनेशनल मार्केट में उसको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि काश्तकार दुहाइयाँ दे रहा है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया भी उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। वो भी अपने कैमरों का फोकस जो है वो इमरान खान, इत्तेहादी जमातों, शहबाज गिल और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो सियासी जमातों के अपने ज़ाती मफादात और सियासी मफादात का महवर हैं, उनकी तरफ जो है वो अपने कैमरों का रुख किए हुए हैं। आम आवाम की आवाज़ बनने को कोई तैयार नहीं है। इस वक्त भी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो मुल्तान में हज़ारों काश्तकार सरापा एहतजाज है और वो अपने एहतजाज का रुख अब प्रेस क्लब की तरफ लेके जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पहला पड़ाव वो प्रेस क्लब डालेंगे। अगर अरबाब इख्तियार ने उनकी आवाज़ ना सुनी तो फिर वो अपना रुख वफाक की तरफ करेंगे। और यही नहीं है, वो जो काश्तकार सरापा एहतजाज हैं वो ज़राअत का अलामती जनाजा निकाल रहे हैं। उन्होंने ज़राअत का एक अलामती जनाजा तैयार किया हुआ है कि जैसा कि कभी
कप्तान के ख़िलाफ़ उनके मुखालफिन जो है वो ये किया करते थे। ये आप मकाफ़ाती अमल कह लें या कुछ भी कह लें कि अब मौजूदा हुकूमत के दौर में उसी किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इस हुकूमत को भी। फ़िलहाल वो ज़राअत का अलामती जनाजा निकाल रहे हैं और वो उनका ये कहना है कि प्रेस क्लब के सामने इस ज़राअत के मुर्दे का जो है वो बाकायदा जनाजा पड़ा जाएगा। हमारे इस हवाले से जो ज़रई एक्टिविस्ट हैं और एग्रीकल्चर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी जो नुमाइंदा तंजीम है, उनके ओहदेदार से भी हमारी अभी थोड़ी देर पहले, बल्कि उन्होंने खुद कॉल करके हमारी तवज्जो इस तरफ मबदूल करवाई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इग्नोर कर रहा है और इससे पाकिस्तान की जो मैशत है उसका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। अगर आज इस तरफ तवज्जो ना दी तो खुदा न खासा कल मैशत के लिए बड़े चैलेंजेस जो है वो उनको हुकूमत को देखना पड़ेंगे। उनका ये कहना है कि इसके बाद हम बाकायदा तौर पे कुलखानी की तकरीब मुनक्कद करवाएंगे और कुलखानी जो होगी वो इस्लामाबाद में होगी और इसके जो वेन्यू डिसाइड किए जा रहे हैं, 2 वेन्यू है, या तो वो कह रहे हैं कि हम डी चौक में इसकी कुलखानी करवाएंगे और या फिर हम पार्लियामेंट के सामने करवाएंगे। और इसके उनका कहना यह है कि हम इसके बाकायदा इन्विटेशन कार्ड जो है वो छपवाएंगे और उसमें हम हुकूमती जो रहनुमा हैं उनको भी हम ये कार्ड भिजवाएंगे और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको भी मदऊ करेंगे कि वो ज़रई शोबा की जो मुर्दा जो जिसका जो जनाजा पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो कुलखानी है उसकी तकरीब में शिरकत करें। तो लिहाजा हमारे अरबाब इख्तियार को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। सियासत बराए सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत बराए सियासत से निकल कर सियासत बराए रियासत, सियासत बराए अवाम भी करनी चाहिए और इसी में बका है। एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगाया है, दूसरी तरफ हालत यह है कि अवाम मर रहे हैं, उनकी दुआई सुनने वाला कोई नहीं है। लिहाजा अवाम के दुखों का मदावा करें, उनकी आवाज़ सुने, वरना ये अवाम का जो सैलाब है अगर उसने रुख कर लिया इस्लामाबाद की तरफ तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत के पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं उनको भी जो है वो एक बहुत बड़ा ईंधन जो है वो मुयस्सर आ जाएगा और उसको अपनी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करके हुकूमत को जो अपने अज़ाइम के लिए जो है वो हुकूमत को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हुकूमत को इसका इदराक करना चाहिए।